Hello students, welcome to day 28 of 40-day challenge to score maximum marks in physical education। भाई आप सबके सपोर्ट के साथ डे 28 कब आ गया मुझे सच में पता नहीं चला। ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला आप लोगों को गाइड करते करते। तो चलिए आज के गाइडेंस किस चीज के बारे में सुन लो। चैप्टर चल रहा है हमारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज ऑलरेडी हमारे यहाँ एग्रेशन तक के टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो लास्ट ईयर ही हमारा ऐड हुआ है फिजिकल एजुकेशन में। टॉपिक का नाम है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, जिसमें हम बात करते हैं सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, इन टॉपिक के बारे में। आज की वीडियो हमारी 3 टॉपिक को कवर करेगी, क्योंकि ये तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में हमें पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से जानने हैं और याद भी करने हैं। मतलब 4 मार्क के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आने के पूरे चांस है। तो आज के हमारा टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज सेल्फ एस्टीम क्या होता है, मेंटल इमेजरी क्या होता है और सेल्फ टॉक क्या होता है। यहां तक हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सो डे आपको पता है इट्स डे 28 और 40 डे चैलेंज। टाइम बहुत कम है, एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए, अप्रोक्सीमेटली 11-12 दिन आपके रह गए हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत अच्छे से फोकस कर लेंगे, काम आएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क के अंदर नोट्स के लिए आपको पता है डिटेल आपके सामने आ रही है, आप अभी जाइए और फटाफट इस ऐप को कर लीजिए डाउनलोड, ताकि आपको नोट्स अवेलेबल हो पाए बहुत इजीली। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। पेपर में 4 मार्क का क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आया होता। ये 4 हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। इसमें हम लोग सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक और गोल सेटिंग, इन 4 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा सेल्फ एस्टीम। ठीक है, क्या होता है पढ़ते हैं। सेल्फ एस्टीम मीन्स हैविंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ आवर बॉडी एंड द फिजिकल स्किल एंड एबिलिटीज दैट वी डेवलप। We feel positive self-worth through the recognition that we receive from family, friends, and the social relationship that develop as a result of our involvement in sports and physical activity। कुछ नहीं कहने जा रहे, आप अपने माइंड में अपनी कैसी इमेज, एक तरीके से सेल्फ एस्टीम का मतलब है आप कैसे अपनी पॉजिटिव सेल्फ इमेज प्रोड्यूस करते हो अपनी नज़र में, या सोसाइटी या आपके फ्रेंड वगैरह कैसे आपकी इमेज को बेटर करती है। क्योंकि तू बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया, तूने तो बहुत बढ़िया खेल रहा है, तो बहुत क्लीन स्ट्रोक लेता है सारे के सारे अपना, तेरी बॉलिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। ठीक है, तू बहुत अच्छा मैच खेलता है अपना। ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, ये इंसान को क्या सेटिस्फाई करा रही है, सेल्फ एस्टीम। क्या सेटिस्फाई कर रही है, सेल्फ एस्टीम, कि आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। दिस इज व्हाट, सेल्फ एस्टीम। आपकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ रही है, और कौन बढ़ा रहे हैं, आपके आसपास वाले लोग। ठीक है, और ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, इसलिए आपकी इमेज भी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बेटर होती जा रही है। इसको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये जो सेल्फ एस्टीम है ना, ये हमारी एक बिजनेस स्टडीज में नीड भी है, सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम नीड का मतलब है डूइंग समथिंग बेटर, कि लोग मुझे जाने, मुझे रिकॉग्निशन मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले। तो जो रिस्पेक्ट आप अर्न कर रहे हो यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस की वजह से, उसको हम क्या कहकर चलते हैं, सेल्फ एस्टीम। क्या कहेंगे, और ये बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ताकि आपकी सेल्फ एस्टीम क्या हो, सेटिस्फाई हो, आपको अच्छा लगे, हाँ यार मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे इसकी वाहवाही, रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। ठीक है, सेल्फ एस्टीम को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, पहले आप म्यूचुअली रिस्पेक्ट के साथ खेलो। ठीक है, और सारे के सारे पार्टिसिपेंट के नेम जानो। आपको कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी, आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, आप सारे पार्टिसिपेंट्स के नेम जानते हो, उनके नेम के साथ ही बुलाते हो उनको। ठीक है, दूसरा आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट देके चलते हो, आप रिस्पेक्ट देते हो और रिस्पेक्ट पाते हो, रूल है। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट शेयर करना, अपने आप क्या नीड पूरी होगी, सेल्फ एस्टीम नीड पूरी होगी। कौन सी नीड, ठीक है। दूसरा, अवॉइड कमेंट अबाउट बॉडी साइज एंड शेप, रीइंफोर्स कमेंट अबाउट एबिलिटी एंड स्किल। किसी की बॉडी शेप पर कोई कमेंट नहीं करना, ठीक है, और एबिलिटी एंड स्किल के अकॉर्डिंग अच्छा ही बोलना है कि हाँ तेरे में स्किल, देखो एक इंसान है वो अच्छा खेल रहा है, ठीक है, तो उसको अच्छा ही बोलो ना। आप उसे क्यों ना तेरा गेम अच्छा नहीं, बिल्कुल ना, आपको बोलना है अगर वो अच्छा है तो उसको अच्छा बोलो, तभी वो भी आपको क्या रिटर्न में बोलेगा, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको अच्छा बोल पाएगा, नहीं तो बोलने वाला नहीं है। तो किसी भी इंसान के बॉडी साइज एंड शेप के बारे में कमेंट नहीं करना बिल्कुल भी। मीन्स कोई भी नेगेटिव कमेंट पास नहीं करना, क्योंकि आप नेगेटिव कमेंट पास करोगे तो रिटर्न में क्या आएगा, नेगेटिव कमेंट, और सेल्फ एस्टीम के अगेंस्ट जाता है नेगेटिव कमेंट। अगर कोई आपको बुरा बोलेगा तो आपके माइंड में वो बुरा चलेगा, इसलिए कोशिश करो अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। तीसरा, एनकरेज यंग मैन टू टॉक अबाउट फीलिंग्स एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ नॉन वायलेंट वेज। अगर कभी लड़ाई हो जाती है तो उसको कोशिश करो नॉन वायलेंट मैनर में सॉल्व करो,
जिन लोगों को आप सिखा रहे हो, जिन लोगों के साथ डील कर रहे हो, अगर आपकी टीम है तो उनसे बातचीत करो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो। एक ऐसा इंसान जो बाकी सबकी प्रॉब्लम सुनता है ना, सब लोगों के मन में उसके लिए इमेज कैसी बनती है, अच्छी या बुरी? ऑब्वियसली बात अच्छी बनेगी ना। तो आपको ऐसी इमेज क्रिएट करनी है, इसे हम कहते हैं क्या? ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब है सोसाइटी से अपनी इमेज को कैसा बनवाना? पॉजिटिव। ठीक है। और ये तभी बन सकती है, इसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। आप सोचो बैठे बैठे मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अपने जूनियर्स के साथ अच्छे से बात करनी पड़ेगी, अपनी सीनियर्स के साथ अच्छे से बात करनी पड़ेगी। सिंपल भाषा में सेल्फ एस्टीम कहता है गिव रिस्पेक्ट एंड गेट इट बैक। ठीक है। लोगों को रिस्पेक्ट दो ताकि आपको रिस्पेक्ट मिल पाए। इसको हम कहते हैं क्या? सेल्फ एस्टीम। क्या कहेंगे? ठीक है। दूसरा आता है मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजिन इन्वॉल्व द एथलीट इमेजिनिंग देमसेल्फ इन एन एनवायरमेंट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी यूजिंग देयर सेंस, साइट, हियर, फील, स्मेल. द इमेज शुड हैव द एथलीट परफॉर्मिंग सक्सेसफुली एंड द फीलिंग सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस. इट इज यूजफुल फॉर ओके. मेंटल इमेजरी कह रहा है आपको उस सिचुएशन को इमेजिन करना है। ठीक है। जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, आप जैसे एग्जांपल एक क्रिकेटर है, वो इमेजिन कर रहा है कि उसने पहले मैच में ही सेंचुरी स्कोर कर ली, तो उसको अच्छा फील होगा, बुरा फील होगा? ठीक है। ये आपका मोटिव बना रहा है, आपका गोल बना रहा है ताकि आप उसके लिए मेहनत कर पाए। आप इमेजिन करो, ठीक है, कि आप ऐसी सिचुएशन में आ गए। जैसे आप इमेजिन करो कि फिजिकल एग्जाम आपके सामने है और आपने पेपर देखा, पहली इमेज, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा या बुरा? ऑब्वियस ही बात, आपको लगेगा जो आपने मेहनत करी है वो मेहनत सक्सेसफुल हो गई। उस टाइम जो रिलैक्सेशन आपको आपकी बॉडी में फील होगा, जो माइंड में आप फील करोगे, वो आपको क्या करेगा? और बेटर करने के लिए कोशिश करवाएगा कि अरे अब तो बस पेपर अच्छा है, इसे और अच्छे से परफॉर्म करना है और आराम से 70 आउट ऑफ 70 में स्कोर कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड मेंटल इमेजिनी। थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। ठीक है। इमेजिन करना फ्यूचर के इवेंट को और उसमें अपने आप को लेकर आना, अपने आप को उस फ्यूचर में इमेजिन करना कि ऐसी सिचुएशन होगी और मैं होऊंगा यहाँ पर, लोग तालियां बजा रहे होंगे, आई विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द पीपल अराउंड दिस सोसाइटी। इस चीज को इमेजिन करने को हम कहते हैं क्या? मेंटल इमेजिनी। क्या कहते हैं हम? ठीक है। इसका फायदा क्या है? पहला, मोटिवेट द एथलीट बाय रिकॉलिंग इमेजेस ऑफ देयर गोल फॉर दैट सेशन और अ सक्सेसफुल इन अ पास्ट कॉम्पिटिशन ऑफ बीटिंग अ कॉम्पिटिटर इन अ कॉम्पिटिशन। इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप सभी ने वो मूवी देखी है सुल्तान? ठीक है। उसमें जब सेकंड फेज शुरू होता है और वो रेसलिंग करने के लिए जाता है, ठीक है, तो उससे पहले वो कहता है ना कि मैंने भले चाहे खेलना छोड़ा, मैंने रिंग छोड़ दी लेकिन इसका खेलना नहीं भूला बिल्कुल भी। तो वो क्या दिखाते हैं? उसको उसी का पास्ट दिखाते हैं कि सुल्तान को सिर्फ सुल्तान ही हरा सकता है, बोलता है ना। तो इसका मतलब है कि वो अपने पास्ट को देख रहा है कि भाई मैं पहले कहाँ पे था, मैं दोबारा वहां पे पहुंचना चाहता हूँ। तो कहना चाह रहे हैं मेंटल इमेजरी से हम इंसान को उसी ट्रैक पर ला सकते हो जिस ट्रैक पर वो पहले था। उसको उसी की फोटोग्राफ दिखाओ, उसको उसी का एक्सपीरियंस दिखाओ, या एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दिखाओ कि ऐसा दिन आएगा, बस तेरा ही नाम चल रहा होगा पूरा पूरा। सब क्या कराना है? इमेजिन। वो इमेजिनेशन पास्ट के बारे में हो सकती है, जो पास्ट का बहुत अच्छा इवेंट था, या फिर इमेजिनेशन फ्यूचर के किसी इवेंट के बारे में हो सकती है कि एक दिन आएगा, बस सबसे ऊपर नाम तेरा ही होगा। इसे कहते हैं क्या? मेंटल इमेजरी। दूसरा, रिड्यूस नेगेटिव थॉट्स। ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव थॉट अपने आप ही कम हो जाएंगे जब इंसान का आप एक हम वैसे भी कहते हैं इसको मजाक में, चने के झाड़ पे चढ़ने में, सुना ना सबने, बस ये वो बात भी है कि बस तेरा ही नाम होगा पूरा पूरा। व्यूज के लिए पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकता है और वो मेहनत भी कर सकता है अच्छे से अपना। तीसरा, सी सक्सेस वेयर द एथलीट सीज देमसेल्फ परफॉर्मिंग स्किल करेक्टली एंड द डिजायर्ड आउटकम। ऑब्वियस ही बात है, इंसान सोचता है कि भाई मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, अपनी सक्सेस को देखता है और मैं आउटकम बहुत अच्छे से परफॉर्म करूंगा, ऐसा काम करूंगा कि लोग याद रखेंगे अपना। सब कुछ क्या सोच रहा है? पॉजिटिव। अपनी ही एक इमेज को पॉजिटिव बना रहा है, एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में उसको इमेजिन कर रहा है कि मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा, उस मुकाम पे पहुंचूंगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। कब होगा? फ्यूचर में। ठीक है। इसको कहते हैं क्या? मेंटल इमेजरी। ठीक है। तीसरा, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल may guide him or herself to accomplish a goal, whether or not the goal are specific or broad. All the goals are important to keep the realistic, attainable and measurable and specific. सेल्फ टॉक का मतलब आप समझ जाओ, अपने आप से खुद बात करना। सेल्फ टॉक, अपने आप को समझाना। यस, यू कैन डू इट। तू नहीं कर सकता तो और कौन कर सकता है? तू ही कर सकता है इसको, और कोई कर ही नहीं सकता। इसको कहते हैं क्या? सेल्फ टॉक। और ये हुई क्या? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कैसी? आई कैन डू इट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ठीक है।
तो अपने आप से ही बात करना, ठीक है। दो तरह के हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक अप्लाइज पॉजिटिव एनकरेजमेंट, आई कैन डू इट, आई विल, फॉलोड बाय अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सक्सेस versus own success. Positive encouragement help assist in motivating an individual by creating a sense of purpose. वही बात है भाई, मेरे को गोल पाना है, मैं पाके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये सब क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव में दे रखा है, नेगेटिव सेल्फ टॉक इज अ यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स सच एज कैन नॉट, विल नॉट, कुड हैव, शुड हैव। ऑल ऑफ दीज फेजेस कास्ट डाउट एंड हैव शोन द क्रिएट इंक्रीज सोमेंटिक फिजिकल एंड कॉग्निटिव एंजाइटी, दैट इज हेट्रिजेरियस गाइडिस एंड बिटल। अच्छा, तो उसका नाम बता रखा है, कोई बात नहीं। तो ये बताना चाह रहे हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक में हम लोग यूज़ करते हैं कांट, विल नॉट, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, ठीक है, इस टाइप की फीलिंग यूज़ करते हैं। लेकिन ये आपके नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जब आप अपने आप को कभी कभार ना नेगेटिव सेल्फ टॉक से भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। लोग कहते हैं तेरे से होगा नहीं, लोग कहते हैं तेरे से होगा नहीं, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। इसको हम कहते हैं क्या? नेगेटिव सेल्फ टॉक। क्या कहते हैं? कि लोगों ने बहुत तुझे बोला है, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। क्या कहेंगे इसको हम? नेगेटिव सेल्फ टॉक। बात करनी है किससे? अपने आप से। पॉजिटिव में मैं कर सकता हूँ, नेगेटिव में नेगेटिव इमोशन के साथ कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है।